नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा दिन के बाद अनु मिलती है, भैया बच्चे ये कहता है ओह मैं माफी मांगता हूँ, मैं पापी हूँ। ये बोलती है अरे वो मिलने को मिला ना तो मैंने 2 लाइन बोला तो वो बोला मैं माफी मांगता हूँ, ये जल्दी हो गया मेरा काम। हुआ क्या था, जब वचन बोया उत्तरात्मा काम कर रहा था। हवा किधर आती है, कैसे काम करती है, कहाँ जाती है, हम जानते नहीं कहाँ से, लेकिन हम आवाज सुनते हैं। आवाज जल्दी कहाँ आती है। जब वो फिर तो काम इकट्ठे दूसरे ध्यान में क्या इकट्ठे थे तो ऑन का गूंज गया, पूरा भर गया, आवाज इतना जबरदस्त आवाज था, आवाज 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 आएगा तो जब आवाज कहाँ जाएगा, वो जो बोल रहा है कैसे हुआ काम होता है, वो काम को उठाता नहीं किया, वचन दिया आपका काम हुआ। उस आपका काम करना, वो आपका काम करना हमारे और आपका काम नहीं है। वचन बोया हमने है, काटा दूसरे ने है, लेकिन बढ़ाया चढ़ाया उगाया किसने, परमात्मा ने। इसलिए हम किसी व्यक्ति को नया जन्म नहीं दे सकते, हम किसी व्यक्ति को प्रभु में नहीं ला सकते। वे बोलते आप कितना लोग प्रभु में लेके आए, एक ही नहीं लाया, ला सकता भी नहीं, मैं नहीं ला सकता हूँ। फिर बोल दो मैं मेरा बड़ा भाई हमसे क्या है, आप बाकी क्या बोलते प्रार्थना करो, वो मेहनत करो, बोले आज भी फोन आया उसका जय मसीह बोले, वो हालेलुया बोले, कुछ उसको मालूम नहीं था। तो अगला बढ़े, तीतुस 3:5 कैसे है, ऐसा क्या काम करता है। तीतुस कहाँ पर है, तीमुथियुस दूसरी पत्री के बाद, दूसरी तीमुथियुस के बाद। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हम आप किए, और अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नया जन्म का स्नान का मतलब बपतिस्मा नहीं है, समझ जाओ। नया जन्म कहाँ होता है, यूहन्ना 15 अध्याय में देखिए, तीसरा वचन क्या है, यूहन्ना 15:3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, वचन के कारण शुद्ध हो। मैंने बताया आपको 3:5 में क्या है, वचन और आत्मा, ठीक है। अब पढ़िए याकूब के 18, याकूब जेम्स 1:18 इब्रानी के बाद। हाँ जी, अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा, तो सवाल वाला यही है, न्याय जीवन कहाँ से होगा, ये स्रोत क्या है, अभी क्यों तो हो गया, अभी स्रोत है। मैं फिर बड़ी जोर से, फिर बड़ी कौन पढ़ रहा, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में और बोलिए, इतनी बड़ी देखो क्या करता, उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, पैदा किया, समझ रहे हैं, अपनी इच्छा से। मैं लड़की को शादी करके ला करके मंडली में रोज छिका के बना करके बना सकता हूँ, वो अपनी इच्छा से, उसने अपनी इच्छा से हमें चुन लिया है। एक मिनट ये अपना थोड़ा सा बताता हूँ आपको, रोमियो 8:30 देखिए जरा क्या लिखा है, बात बहुत आगे का वचन है, क्या भी बता रहा हूँ, विषय आ गया तो। रोमियो 8:30, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये पूरी योजना है जो बताने बाद आपको बहुत बाद में मैं अभी बता दे रहा हूँ।
उसने हमें ठहराया है। कब से? आपने पढ़ा है इसी 1:4 में, जगत की उत्पत्ति के पहले से। कितना बड़ा योजना उसने सोचे। हाँ भाई को प्रेयर सेंटर खोलने से पहले कितने समय पहले अपने मन में आया? 3.5 साल पहले। लेकिन परमेश्वर को ये समय का योजना, जगत की उत्पत्ति जमीन आसमान कुछ नहीं था, उस समय उसने बोला कि 2018 में यहाँ पर एक पंत नगर उत्तर प्रदेश से एक लड़का उद्धार पाएगा, फिर शिक्षा पाएगा, फिर वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, वहां से विवाह करेगा, यहाँ पर सेटल होगा, यहाँ आकर के सेवा करेगा। सेवा करने के बाद उसके मन में आएगा ये सेंटर करने के लिए, वहां से चला हुआ योजना है। तब मैं इन लोगों को यहाँ पर लेके आऊंगा और इनको सिखाऊंगा। कितने बड़े योजना में आए आप, वो सोच रहे हैं हमारे एक के पीछे कितना बड़ा योजना है परमेश्वर का। सोचिए जरा, और ज्यादा योजना बनाएगा तो क्या होगा वो काम खास होगा। छोटे बड़े काम की नहीं बात है। क्या चप्पल लेना है, एक दिन बदलू सोचते नहीं जहाँ कौन चप्पल जाके लगी मैं कौन चप्पल पसंद आ ले लेते। लेकिन हमने मान लीजिए सोना का कोई जेवर बनाना है, मकान बनाना है, इंजीनियर बुलाएंगे, भाई ये मकान बनाना है, वो बुलाएगा नहीं इसमें तो वहाँ इन्होंने क्या बनाया था वो देखेंगे, वहाँ देखेंगे, तब एक मकान बनाएंगे। जितना इतना ज्यादा टाइम लेंगे मेहनत करके, मतलब उतना अच्छा खास चीज बनाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से चुना हुआ है। तो कितना बड़ा योजना है। क्यों कितना बड़ा योजना है? क्योंकि उसने हमें बुलाना है, धर्मी ठहराना है। धर्मी का मतलब हमें निर्दोष ठहराना है। निर्दोष ठहरा करके और अपना हजूरी में लेके आना है, साथ बैठना है। क्या करने के लिए? पूरा दुनिया का न्याय करने के लिए। समझिए भैया, यहाँ का जो डीसी होता है, देखिए डीसी बनने के लिए क्या होता है? एग्जाम होता है, IAS एग्जाम। उस एग्जाम में पास करना काफी नहीं है जी, नहीं। सबसे ज्यादा किसका नंबर है वो देखते हैं। मान लीजिए 3 जन नंबर एक ही आ गया, फिर वहां पर देखिए इंटू, वहां पर किसके नंबर आ गए, तब जाकर के एक पहुंचेगा तो पास, बाकी रह जाएंगे। आसान बात नहीं, बहुत फ्री निकालते एक डीसी बनने के लिए। लेकिन हमने क्या करना है? उससे कहीं ऊपर पूरा दुनिया का, राज्य का न्याय करने वाला के साथ बैठना है, सबका दुनिया का न्याय करने के लिए। आज जो बड़ा बड़ा अफसर होगा, आपको कुछ समझता नहीं है, आपकी नौकरी आने के कितना क्या पढ़ा है, नहीं चाहिए, आप ज्यादा पढ़ा हुआ है, हाँ नंबर था उसे देखिए, वो उस समय अब उधार पाके बैठा ये वही अफसर था कि मेरे को पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं किया, उधार पाया नहीं, किसी को जानता नहीं। इसलिए आज हम कैसे चलेंगे? यूट्यूब की तरह नंबर ऑफ 0। क्योंकि बच्चे कहते हैं प्रभु जब चला लोगों ने गालियां दी, मुझसे गाली नहीं की, उसे कोड़े पड़े, मार किया, डाला उसको, हर तरह का इल्जाम लगाया, उन्हें कोई सवाल नहीं किया। क्यों? हमारे लिए वो रास्ता से रहा, हमारी सजा अपने ऊपर लेगा, हम उसके पीछे चल रहे हैं। तो हमको भी लोग वैसे कहीं प्रभु ने कहा मुझे सताया है, तुमको भी वही करें, पर मैंने क्रेश पर जय पा ली है, तुम निडर रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मुझे कोई मेरा नहीं छोड़ा है, मुझे को अनाथ नहीं छोड़ा है, हमें पवित्रात्मा दिया है चलने के लिए। विषय पर अब आते आगे पहला पत्र से 31, 1 पीटर 1:23। क्योंकि तुमने नस्वान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित, हाँ वचन अर्थात, क्योंकि तुमने नस्वान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म पाया है। आपके अंदर जो बीज आया है वो सदा ठहरने वाला वचन है।
याद रख लीजिएगा। सदा ठहरा रहेगा कब, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपकी आवाज सुन के चलेंगे वो बना रहेगा। क्या होगा? पढ़े पहला यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, पैदा हो गया, पैदा हुआ है, हाँ। वह पाप नहीं करता। वह पाप नहीं करता। हाँ। और जो परमेश्वर से पैदा हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और पढ़े पहला यूहन्ना 3:9। जो बच्चे के अंदर रहता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता और वो पाप नहीं करता। एक मिनट, पाप नहीं करता मतलब ये नहीं कि तो पाप होगा ही नहीं। वह असल में है वो पाप करने वाला बनता नहीं है, पाप योजना बन करके नहीं करता। समझ नहीं भैया? योजना करके जो है, हाँ ये लड़की ऐसी है, ये भाई ऐसा है, इसको कैसे करना है, ऐसे ही सोचो। गलती हो सकती है। मुझे बोला इसको हाथ में लगाने की मैं जा रहा हूँ, हेलो हेलो कर दिया, हाथ नहीं लगाना, एकदम बंदा ग्राउंड आ जाएगा। योजना बना करके आने वाला के अंदर वो बीज नहीं, बीज अंदर है तो वो पाप नहीं करता, दूर रहता है, घृणा करता है, क्योंकि उसके अंदर अविनाशी बीज बना रहता है। और खास बात, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे, वो दुष्टों को निकालेंगे। फिर सवाल आता है, क्यों आपने देखा है कहीं विश्वासी लोगों में दुष्ट मारा है? होता है? होता है? होता है नहीं? कुछ नहीं होता? होता है? क्यों? क्योंकि वो नया जन्म नहीं हुआ था। मैं बताया आपको, नया जन्म हुआ नहीं था। वो नया जन्म कैसे पाया था उन्होंने? मनुष्य इच्छा से, शरीर की इच्छा से या लहू से नया जन्म पाया था, बस मान लिया था। बहुत लोग बोलते हैं, एक वचन है खास, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे लिए कौन सकता है? पढ़ते हैं उसमें लोग यही कहते हैं, परमेश्वर हमारी ओर है तो। मैंने कहा यदि पूछते हैं, यदि वो है तो नहीं है तो शत्रु तुम्हारे घर के रहेगा, दबा के रहेगा। यदि हटा करके गारंटी लेते पर नवाज है, हम पाप कर रहे हैं तो ये कोई बात नहीं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हमारी ओर है। यदि का मतलब अगर तुम सही चल रहे हो, पिता की संगति में हो, उसे बने में हो, जो तुम्हारे भीतर है, तो जो कहोगे वो होगा। यदि तुम चल रहे हो तो, यदि तुम मुझे बने हो, मेरा वचन तुम्हें है तो। परिवर्तन में कंडीशन है, ब्लैंकेट सेक्शन नहीं है। और लोग बोलते ब्लैंकेट है पक्का, ऐसे लिख दिया ब्लैंक चेक करते जाओ, जो भी करते जाओ, दार वाली जो मर्जी करो, जो मर्जी की सवाल ही नहीं है। यदि वो हमारा प्रभु है तो प्रभु का मर्जी होगा। हम अपने प्रभु अपने आप हैं तो फिर ठीक है, आज शक्ति करेंगे, प्रभु जी धन्यवाद, कल तो कहेंगे चलो दारू पीते हैं, चलो बता गया हमारा मर्जी का मालिक है और धार्मिकता है, वो प्रभु नहीं है। प्रभु है तो जो प्रभु कहेगा वो करेगा, तब मालूम हो जाएगा आपके जीवन से। तब आप खड़े हैं, इसे इनाम बना दिया, बहन चोरी किया है, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, जैसा सामने किया, बहन चोरी किया है, बोलो सर, ये जो बोल रहा है क्यों बोलो? क्योंकि सजा देते हैं, मेरा बाप जिंदा है तो बस वही अरे बहन अब जरा मेरा घर से फोन आया है, इसको कुछ बोलना, ये करने का बंदा है, मेरा कुछ हो रहा है तो भाई माफ कर दो। कौन है? मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ,
कौन जिंदा सच्चा परमेश्वर जमीन आसमान का मालिक मेरा डैडी है। तो पहले क्यों नहीं बोला? नहीं सर, मुझे बोलने का बात नहीं है। क्यों? मेरा पिता जिंदा है ना, वो बात करता है। कुछ पीछे था। आप थप्पड़ मारते हैं, बच्चे क्या होता है? उससे ज्यादा क्या? एक विचारक को बोला है मौलवी ने, हाँ तुम्हारा बोलते हैं ये घर पे जब माने गुस्सा कर देते मारा थप्पड़। मैंने कहा है अगर कमीज मांगे तो कोट भी दे दे, कोट मांगे तो कमीज दे दे, कमीज दे दे, पेट भी उतार दे। पूरा मुसलमान लोग बैठे थे, तो मुसलमान मौलवी था, खड़ा हुआ, प्रार्थना किया, बनियान और अंडरवेयर में पूरा का पूरा कॉलेज बैठा हुआ था, सब के सब उसके आगे किया। हमारा मौलवी गलत है, आप सच्चे। आज उन्हें पहचान लिया किसी को पहचानने वाला क्या होता है। समझ रहे हैं आपको? जब आप वचन में खड़े होंगे, जितना आपने पा लिया है, ये सवाल नहीं कि बाइबल जानते हैं या नहीं। ये बाइबल हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। यहाँ जब आएंगे तो बाइबल की जानकारी के लिए नहीं आना, कहाँ क्या लिखा है। फिर पूछेंगे मूसा की बीवी कहाँ से आई थी, काइन की बीवी कहाँ से मिली, आज हम तो 2 बेटे थे, लड़की कहाँ से आई। भाई आपको जानने से उद्धार का फायदा मिलेगा, यीशु को पहचानने में लाभ होगा, जाने दो। हमें ज्ञान नहीं पाना है, हमें ये वचन दिया है कि हम परमेश्वर को पहचान लें, हम उसके डील नॉलेज बढ़ जाए। बस अधिक ज्ञान हमारे जीवन के लिए बोझ होगा। हमने प्रभु को जानना है, लेकिन किताब को जानना है। जान लीजिएगा, आदम हव्वा की यही गलती थी, वो अपने आप को परमेश्वर बनना मांगते थे। क्यों? क्योंकि लूसीफर शैतान की इच्छा यही थी कि मैं परमेश्वर बन जाऊं। वो तो फेल हो गए, चलो इसको उठाते हैं, ये भी फेल हो जाएगा, मेरे साथ में आ जाएगा, नरक में जाना ही है, ये भी साथ में जाना है। इस कोशिश में वो करते था। आज भी इस कोशिश में लगा हुआ है, कहीं से मुझे जा रहे हैं लोग, कैसे उनको सच्चाई से बचा के रखूं, ताकि मुझे पूरा न माने, ताकि आखिरी समय में जो उठा खड़े होंगे कहेंगे प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्टों को निकाला, बीमार किया, पीढ़ी को खाना खिलाया। प्रभु कहेगा पुकार करने वालों तुम चले जाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं था, तुम मेरे कभी थे नहीं, तुमने मुझसे जीवन पाया नहीं, मेरा वचन तुम्हारे अंदर है नहीं। सत्य का वचन हमारे अंदर है तो हर अच्छे काम के लिए सरगर्म हुए रहेंगे। अगली बात, यही पढ़ते हैं सत्य वचन भरा जाता है। ये वचन में क्या खास बात है? पढ़िए यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 6:63। क्या बात है? यूहन्ना 6:63 पढ़िए। 60 आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है, यानी जो परमेश्वर के वचन, जो बातें जो लिखी है वचन लिखा, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं, जो वचन भविष्य ने कहे हैं, वे आत्मा है, आत्मा और जीवन है। मतलब वो वचन आत्मिक सामर्थ्य से आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचते हैं। उनमें आत्मा है और जीवन है, यानी परमेश्वर से संबंध हमें मिलाने का सामर्थ्य, हमारे मिलाने का काम वो वचन करता है। अभी ये जान लीजिएगा, ये वचन आत्मा और जीवन है। कौन से वचन?
जो यीशु मसीह कहेगा। ठीक है, तो सवाल इस बात का है, जो बाकी दुनिया की किताबें हैं, कुरान है, वेद है, गीता है, उपनिषद है, जो और अधिक किताबें हैं, बुद्ध धर्म की है, जैन धर्म की है, वो किसकी लिखी हुई है? हाँ जी, बाइबल किसकी लिखी हुई है? बाइबल क्या लिखा हुआ है? बाइबल का आत्मा लिखा हुआ है, सत्यमत है। बाइबल का आत्मा यहाँ पर कहेगा मैं सत्य जीवित परमेश्वर हूँ, ये नहीं कहेगा मूर्ति भी है। तो जो मूर्ति वाला किताबें हैं, कुरान वाली किताबें हैं, अल्लाह वाली, और बुद्ध धर्म की, जैन धर्म की, जितने भी धर्म है, ईसाई धर्म अलग चीजें बताएंगे कर दिया, यहूदा, जुडिज्म, सब कुछ, वो किताब किसकी लिखी हुई है? हाँ? इंसान की है। ये किसी का आपका काम करता है? हाँ? बोले 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 को कौन बोले? जो भी बोले ना, दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा, वो जानता है कि सिर्फ और सिर्फ ये किताब है। सुनिए, याद रख लीजिएगा, शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है। वो इतना हिम्मत रखता है कि वो आदम से बात कर सकता है, यीशु से बात कर सकता है। यीशु को कहां से बोला शैतान ने? वचन से। लिखा है वचन में, मैं जानता हूं, शैतान बोला, 3 बार बोला, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है ना? 2 बार बोला, तीसरे बोला था मेरे पाँव माता नहीं। इसका मतलब उसके वचनों में क्या है? यहाँ पर आत्मा मतलब पवित्र आत्मा है, तो यहाँ पर क्या होगा? बोलो भैया, ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया, इसके वचन में आत्मा और जीवन है। ये शैतान ने लिखवाया है, तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, दुष्टात्मा। और क्या होगा? मृत्यु। ये मैं आपको अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इन मंत्रों का, किताबों का जाप करता था, वेद मंत्र का, चालीसा का, गीता का, रामायण का, सब जितना ज्यादा हम जाप करता रहा था, उनकी शक्ति मेरे तरह आ रहा था। और शक्ति क्या कर रहा था कि दुनिया भ्रष्ट है, बहुत गंदिया है, यहाँ जीना का फायदा नहीं है, मर जाने में लाभ है। इसलिए मैंने लिख दिया मेरा बड़ा भाई साहब को, जो मेरा स्कूटर है, मेरा गिटार है, मेरा पैसा है, मेरा भतीजा को दे देना। एक दिन मेरे को सब मौका मिलेगा सामने खड़े होने का, मैं कहूँगा मेरा मृत्यु के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, चीयर्स बोल के फांसी लगा लूंगा। वो शक्ति मिल रहा था मुझे यहाँ से। अब मैं जाना हूँ, मैं इन मंत्रों के पीछे जो शक्ति काम होता है वो दुष्ट आत्मा है, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाइबल का वचन। ओके, बाइबल भी आपको बता दें, तो विशेष हट के जा रहा हूँ मैं। बाइबल वो बाइबल है, क्योंकि यहाँ की इसमें 66 किताबें हैं, 39 जमा 27। 39 कौन सी है? पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट। और ये अभी अगर आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा नहीं बाइबल को अपनी, उनमें इसमें और इसमें कुछ किताबें जुड़ी हुई हैं। किसी में सिर्फ 6 किताबें जुड़ी हैं, किसी में 8 जुड़ी हैं, किसी में 14 जुड़ी हैं। समझे भैया? ये कौन सी है? रोमन कैथोलिक बाइबल। समझे आप? इसके अलावा यहोवा विटनेस, जिनकी छापने वाला होगा वॉच टावर बाइबल सोसाइटी। ये बाइबल में किताबें 66 होंगी,
लेकिन सिर्फ अंग्रेजी में होगी, कि हिंदी में गड़बड़ नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में क्या गड़बड़ किया है? अब है किसी ने इंग्लिश में यहाँ पर ये है नहीं है, ओके। उसमें यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन, एक का एक, हिंदी में क्या है? आदि में वचन था, वो वचन लिखा है डब्ल्यू, वर्ड कैपिटल। वचन परमेश्वर के साथ था, ये स्मॉल। फिर 14 वचन में वचन देना नहीं हुआ, वो स्मॉल। पकड़ा आपने? क्या बात है? ये फर्क मालूम है क्या है दोनों में? नहीं मालूम। ये क्या लिखा है? ये परमेश्वर के लिए है, ये ईश्वर भगवान वगैरह 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 जितने भी हैं उनके लिए है। समझ रहे आप? तो यीशु मसीह को ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटा बॉक्स। उनका कहना है परमेश्वर ने सृष्टि बनाया और यीशु को बनाया। यीशु ही है जो आएगा, ये मानते हैं। वो मरा जी उठा सब मानते हैं, लेकिन वो परमेश्वर बनाया हुआ है। तो ये बाइबल क्या कहती है? और इनसे अलग जा रहा हूं मैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसमें कभी ये मत सोचना कि ये आगे है पीछे है, ये सीनियर है जूनियर है, कुछ नहीं है। आप पिता पवित्र आत्मा पुत्र बोल सकते हैं, पुत्र पिता पिता बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। पर बात यहाँ रहती है, जब हम समझते हैं पिता ने पुत्र द्वारा पुत्र के द्वारा और पवित्र द्वारा हमारा स्वयं से मेल दिया। पढ़िए दूसरे कृतियों 5:20 मिलाप किया। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। इसमें लिखा है हम पुत्र ने पिता के नाम से मेल मिलाप किया है। सॉरी ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और उन्हीं पर अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार के मेल मिलाप कर लिया। दो बार दोहरा दिया है, इस बात क्लियर कर दिया है। पिता ने मसीह के द्वारा, ठीक है, तो काम किया हुआ जीवन में अपना मेल मिलाप किया। तो मेल मिलाप हमारा पिता से होता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बाप के लिए मरा और मुझे में जिंदा कबर में से जिंदा होगा। और जिंदा होने के कारण वो कह रहा है, पढ़ रही रोमियो 1:4। और
और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, समझिए भैया, वो है परमेश्वर पुत्र कहा है जो बराबर परमेश्वर है। फिर सुन लीजिएगा, परमेश्वर पुत्र कहने का अच्छा मतलब नहीं है अनु का नाम याद है। अनु श्री श्री भला माता पिता की बेटी है, ऐसा नहीं। यूहन्ना 5:18 पढ़े, यीशु पत्थरवा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसने अपने आप को पुत्र कहला करके परमेश्वर के बराबर ठहराया। हाँ जी, यूहन्ना 5:18। इस तरह यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, सबत की विधि को तोड़ता था, उनकी जो धर्म की तोड़ता था, वो तो छोटी बात थी, पर परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कह करके अपने आप को परमेश्वर की तुल्य ठहराता था। समझे भैया, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है, इसलिए मतलब एक नीचे नहीं है, बराबर है। इसलिए बोला यूहन्ना 10:30 मैं और पिता एक है। यूहन्ना 5:22-24 देखें, पिता ने सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। यदि पिता न्याय करता है, पुत्र न्याय करता है, यदि वो जीवन देता है, वैसे वो जीवन देता है, वो फर्क नहीं। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों बराबर हैं, तीनों अलग व्यक्ति हैं। एक गलत एक और चल रहा है कि यीशु मसीह नाम तो यीशु है, वही पिता है, वही पवित्र आत्मा है, वही पुत्र है। क्यों? कि पिता का नाम क्या है? भैया आप बेटा अपने पापा क्या बोलते हो? अपने डैडी क्या बोलते हो? नाम क्या उनका? संजय। तो ये नाम अपने, तो पापा बोलने से और भी बोल सकता है। मान लो मेरे से दाढ़ी वाले 4 बैठे हैं, शायद आपके डैडी थोड़ा ज्यादा उम्र में होंगे, पापा बोले हम बोलेंगे? नहीं बोल सकते, अधिकार ही नहीं है। तो पिता कह दिया हाथ ऊपर करके, उसने एक ही बताया, कोई शक नहीं है, उसके नाम की जरूरत नहीं है। क्यों? सवाल आता है, इसके नाम की जरूरत है क्योंकि लड़की तो कोई भी हो सकती है। अरे लड़की बनने से होगा ना? नहीं हुआ। लेकिन लड़की ना कोई चीज ही ना हो, बाकी सब गधे घोड़े हाथी जानवर, सिर्फ एक ही गाड़ी है, तो नाम की जरूरत कोई नहीं। सब की जब जानवरों को स्थिति में आएगी तब मेरे पास आएंगे, कोई नाम का सवाल नहीं है। परमेश्वर सिर्फ एक ही है, 2 होते तो नाम चाहिए था। एक ही परमेश्वर का नाम सिर्फ कहा मैं हूं जो मैं हूं। जब मैं हूं कहना मतलब है जो स्वयं है, उसका आदि और अंत कुछ नहीं है, सभी कुछ तो वही मालिक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है, सभी होने के कारण वही स्वयं है, वो है बस। इसलिए जब गethsemane में पकड़ने आए महायाजक, उसके साथ में उनकी सेना, जो पुलिस वाले थे उनके, वो जो पुलिस वाले आए थे, रोमी पुलिस वाले नहीं थे, पढ़ने लेकर वो मंदिर की पुलिस थी, तो वो लेने आए तो जानते थे पुराने नियम में कौन है यहोवा। किसको ढूंढने आए हो? मैं यीशु को। जब मैं हूं कहते ही क्या हुआ? वो गिर पड़े। क्यों भाई? ये तो हाथ नहीं तेरा, उसने तेरी हाथ नहीं रखा, जब मैं हूं कहा, उस मैं हूं के सामने कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता है। तो मैं हूं, मैं मंदिर जाता था, मुझे नहीं पकड़ा, शरेआम बोलता था, मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं इसी आया हूं। चलो समझे बात को? सो यीशु के इस काम के कारण हम विश्वास करते हैं तो हमारी पिता तक पहुंच है, इस द्वारा आत्मा के द्वारा वो हमें कायल करता है। वो हमें आत्मा में अच्छा लगता है
कि हम माफी मांगे, प्रार्थना करें, आराधना करें, पिता से बात करें, पिता को पिता कहें, यीशु को प्रभु कहें, पवित्र आत्मा द्वारा। इसे बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। समझे इस बात को? इसलिए ये तीनों अलग व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर फिर एक ही है। समझाने के लिए अंगूर कहने से ये भी अंगूर है, लेकिन एक ही अंगूरी है। परमेश्वर का लिखा है उत्पत्ति 1:1 में, परमेश्वर ने, वहां लफ्ज है एलोहिम, जो बहुवचन एक वचन में है। ये कैसे है? हमारी समझ से बाहर है, हमें धुंधला दिखता है। तो वहां जाके देखेंगे तब मालूम होगा कि तीन होकर के एक कैसे है। अभी कहने से बहन, पिंकी, रोए तीनों हैं, लेकिन एक आदमी बैठा है, नहीं हो सकता। बहन अलग होगा, रोए अलग होगा, पिंकी अलग होगा। पर परमेश्वर तीन व्यक्ति हैं, तीनों बराबर अधिकार, सामर्थ, इज्जत सब, लेकिन फिर परमेश्वर एक नहीं। यदि हम संबोधित करते हैं, हम पिता से बात करते हैं। यीशु के नाम क्या मतलब है? यीशु के अधिकारी का नाम। इसलिए मत्ती 28 का 19 में लिखा है, जाओ शिष्य बनाओ। पहले पुस्तक देना नहीं है, शिष्य बनाओ, यानी यीशु पीछे चलने वाला बनाओ। फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें अधिकार दिया जाता है उनको डुबकी देने का। नाम से मतलब है अधिकार। अगर अधिकार नहीं मिला है और हम यीशु का नाम लेंगे तो यीशु आत्मा पकड़ेगा। जैसे पीड़ितों का हम लिखते हैं, स्केवा के बेटे के साथ, और उन्होंने कहा ओ ये बड़ा काम होता है यीशु के नाम में। वो गए बिशप के पास, बोला मैं तुझे यीशु जिसका पौलुस प्रचार करता है मेरे को डांट दो। पकड़ लिया, बोला यीशु को जानती हूँ मैं, और जानती हूँ तुम कौन है। तो भागे, वे कपड़े फाड़ गए, इनका लहू लहू हो गया, मारा पिता दुष्ट। समझ लिया, क्योंकि उनका अधिकार नहीं था। खाली नाम मतलब नाम नहीं है, नाम मतलब अधिकार। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अधिकार से बख्शा देने के लिए हमको यीशु ने अधिकार दिया है। क्योंकि यहाँ पर यीशु ने कहा है 18 वचन में, यीशु ने कहा स्वर्ग के पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए क्योंकि मेरे पास स्वर्ग का पृथ्वी का अधिकार दिया है, इसलिए इसे सुना नहीं, ठीक है? इसलिए जाओ। कोई सवाल नहीं? मेरा टाइम हो रहा है भैया? यस। मैं अब थोड़ा एक ही से कहा आपको कि नया नियम, नया जन्म क्यों है और स्रोत क्या है। आखिर में पढ़ देंगे एक वचन। उन्होंने बताया आपको बुद्ध द्वारा मिलता है, वचन द्वारा मिलता है, और सबसे आखिरी बात पहला यूहन्ना 5:1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही क्या बोला? यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। सुनिए, यीशु ही मसीह, यीशु नाम है, मसीह उसका पद है, अधिकार है, इस काम करने के लिए आया है। यीशु ही मसीह मतलब उसने सारा काम किया है। जो विश्वास करता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है। और मैं बता दूं कि वो योग की बाइबल जान मैंने, उसके बाद मोरमोन की बाइबल है। मोरमोन अगर यहाँ पर है तो वो काले कपड़े में होते हैं, काला सूट पहना होता है, होते हैं पर
बालाकोट में। ओके, ठीक है। मोरमोन है, फिर उनके एक और है रॉबर्ट स्मिथ, ये किसके बाइबल है? लेकिन 1800 लगभग हुआ था कुछ, 1836 से कितना में। तो बाइबल कई हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है जो हमें पढ़ने वाला है वो ये वाला है, और ये यहोवा विटनेस वाले से भी अलग बच के रहना है। ये बाइबल सोसाइटी का होगा अधिकतर, तो आजकल कई होगा शब्द लोग मेरी बाइबल सोसाइटी बेंगलोर ये छपा हुआ या दिल्ली का। तो हमने उस बाइबल को लेना है। उसके अलावा बाइबल होगी जो मिलावट है, इसलिए जो मुसलमान कहते हैं इनकी बाइबल मिलावट हो गई है, वो इसलिए हो गया। कोई सवाल नहीं है आज की में, दिनों के बाद नहीं समझ आया पूछे, टाइम आपको हो रहा है। मैं चाहता हूँ अगला विषय बैप्टिज्म का, कौन ले सकता है, कब होता है, दूसरा बच्चा लेने वाले भी आ जाएगा, जिन्होंने अभी नया नया नहीं मालूम है क्या किया है, क्योंकि क्या किया है ना पता होने से कई बार उसको लेते हैं। हमारा पंजाब में आएंगे तो 5 बार 6 बार कुछ लिया हुआ है, नया बेचारा गया होता है, शिक्षा बहुत ओहो, इसीलिए मेरा ठीक होता नहीं होगा दोबारा कि पता नहीं होता क्या है। ठीक है, आज देखिए साहब कोई सवाल। हाँ जी, समझ आया सब कुछ? ऐसे नहीं बोलना क्योंकि कल आएंगे मैं सवाल पूछूंगा आज में सीखी में। और जो मेरा सर सिखाया वैसे है तुम नोट रखो सामने, जाके वक्त पढ़ा होगा तो देख सकते हो, समझ में आएगा, देखा कहाँ जवाब मिलेगा। हमारा टेस्ट होता था जब मेरा ट्रेनिंग के समय में, बाइबल अपना रखो साथ में, जवाब देखो भी फेमस दे दो, बाइबल लेकर नीचे आएगी, पता होगा क्या लिखा, कहाँ लिखा है। कल सवाल पूछूं आपसे, पूछे नहीं पूछे, तैयार है जवाब देने के लिए? जो पूछे तुमसे और तुम घर देख लीजिए, आपको पता लगेगा कि मैं क्या जाना है। अच्छा लगेगा, अच्छा होगा जाकर के आप दोहराएं, फिर भी सवाल उठेंगे तो सवाल आगे का पूरी क्या मना नहीं है। अगर आज 2 मिनट देना आपको, सवाल है तो पूछिएगा भी, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ख्याल में आया वो बात ये कैसे है, ये क्यों है, पूछिएगा। वरना जब आप घर पढ़ेंगे दोबारा तो सवाल जरूर उठेंगे, खुद अभी तो उन्होंने पढ़ दिया, अब खुद पढ़ेंगे मुझे आगे पीछे चलेगा। तो ये एक तरीका समझिए हमेशा, जब कोई वचन पढ़ाता है आकर के, कोई भी गिफ्ट का आदमी आता है वचन पढ़ाता है, तो वचन पढ़ते समय जो हमारा वो देखो उसको आगे पीछे देखना, उसे मिला कर के 2 मिनट देता हूँ मैं। रोमियो 10वां अध्याय 9-10 पढ़ना। और यूहन्ना 3:16 पढ़ना है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो धार्मिक ठहर गए, उद्धार हो गया। बच्चों का काम क्या है? मुझे अंगीकार कर, मन से विश्वास कर, मन से विश्वास कर धर्म ठहरेगा, मुझे अंगीकार करेगा, बाहर रहेगा, तो क्या बाहर बच्चों का लिखा नहीं, मूर्ति पूजा नहीं करना लिखा नहीं, मंदिर में नहीं जाना नहीं लिखा है। आप ये अरे इसको मानने के लिए बहुत बड़ा ग्रुप है दिल्ली में, हेडक्वार्टर का, समझे? उत्तराखंड के इलाके में जहाँ बहुत कम लोग विश्वास में, वहां गया था मैं, 150-200 लोग थे यही मानने वाले। मीटिंग के बाद रात को दारू पी रहे थे, नाच रहे थे, टीका लगाया हुआ था। मीटिंग हुआ सुबह, यहोवा परमेश्वर कहता है तुम्हारा क्या हुआ, मेहनत बेकार नहीं जाएगा। यहोवा परमेश्वर कहता है, भविष्य कर रहे
कोई बाहर का है। तो जब ऐसे वचन पढ़ाता है उस समय आपको वचन का बाइबल को लेकर के तुलना करना है। क्यों? आप पढ़ेंगे आपके मुकाबले में मरकुस 16 का 16 तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले बाहर पाएगा। काम 2:38 भाई ये कहां से पूरा होगा? उसको पढ़ते ही नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं, जब आपको कोई व्यक्ति बाहर का यात्रा करके वचन सिखाता है, कहीं शिक्षा से सुन रहे हैं, जो वचन बोलता है बाइबल को खोलना है, आगे पीछे ढूंढना है। और जो पिता करता था उसमें नया नियम नहीं था, पुरानी था। तो जो सुनने वाले वचन लिखता है भैया जगह थी उसका नाम, वो घर में आकर के ढूंढते थे कौन सा वचन भूल गया था, लिखा है कि नहीं है, उसके आगे पीछे वचन क्या कह रहा है, मिलता है कि नहीं है, तब मानते हैं, तब वचन जड़ पकड़ेगा। तब कल को गलत शिक्षा आने वाला या कोई धमकी देने वाला आने से कोई ऐसा नहीं होगा कि वचन जड़ पकड़ने वाला है। समझ रहे क्या? अरे बड़े यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना है उसके बारे में लिखा है। मंदिर में जाए सिगरेट ना पिए, कुछ नहीं बोला, विश्वास करे ना नहीं, खत्म बात। यही बोलते हो हम उधर जा चुके हैं। ये बोला यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, बोला ठीक, वो जी भी उठा, सब कुछ कर दिया, उसको लिया था यीशु ने, उसको लिया था, हमको जल्दी कुछ करनी, और हमारे लिए करा था और हमें जल्दी पाप नहीं करने की। मुझे मुझसे ले लिया, मैं कहा ठीक है, तो जिंदगी जी लिया, तुम मत जियो, तुम क्यों जी रहे हो? जीवन जिया था भाई, तुम क्यों जी रहे हो? तो वचन को एक जगह लेकर पढ़ने से अलग ग्रुप हो जाता है। अब इतने ग्रुप क्यों बन गए, अलग अलग डिविजन क्यों बन गए? घर का तालीम अलग अलग क्यों है? एक आदमी पकड़ लिया, ग्रुप बढ़ गया, एक आदमी एक ग्रुप बन गया, तो सबको पकड़ेगा तो दो ग्रुप नहीं हो सकते, एक ही ग्रुप रहेगा। कि चाहे आप उसका पास्टर रतन है या महल है या मुंशी है या कोई भी है, शिक्षा वही है। वहां पर है भाइयों में आपसे प्रेम होना। कोई सवाल? ठीक है, अब आप सभी प्रार्थना करेंगे, जो भी हो ईश्वर से कहता, कोई भी भाइयों में बहनों में कोई भी, मैं